ईमान, क्या हुआ बेटा? मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ। क्या सोच रही है मेरी बेटी? कुछ नहीं बाबा। आपको पता है कल मैं रात आपके कमरे में आया था, आप सो रही थी। मैं भी कल रात के कमरे में आई थी। क्या? ये बात दोनों बातें कर रहे थे टेरेस पर और आप दोनों ने मुझे देखा भी नहीं। I'm so sorry। कल ही आई थी, हम लोग टेरेस पे बातें करें, चली गई। ईमान बेटा, जब कोई ना देखे ना तो उसे पुकारते हैं, आवाज दे के बुलाते हैं, वैसे ही वापस नहीं आ जाते। हम कहते हैं कि अब मैं आपके रूम में नहीं आ सकती। नहीं, आपका जब दिल चाहे आप अपने बाबा के रूम में आ सकती हैं। अम्मी ने कहा है कि अब बाबू आपका भी रूम है। तो क्या हो गया, मैं भी तो आपकी आंटी हूँ ना। अम्मी ने कहा है कि अब आप मेरी मामा बन गई हैं। तो मैं आपको आंटी ही बोलूंगी, वरना मेरी फ्रेंड्स कहेंगी ये तुम्हारी दो मामा है। आपका जो दिल में आए आप मुझे पुकार सकती हैं, ठीक है? देखा कितनी समझदार है मेरी बेटी। आइसक्रीम खानी? हाँ, ये रखो भाई, चाय नहीं पियेंगे हम, आइसक्रीम खाने जाएंगे। मैं भी चलूं? चलो भाई। ईमान, क्या कर रही हैं आप? बैठ के स्लाइड करें, गिर जाएंगी ऐसे। बेटा ईमान, आराम से। आई एम रियली थैंकफुल। मैं कितनी आसानी से ईमान को अपना। हमजा, ईमान तुम्हारे वजूद का हिस्सा है। मैं उसे तुमसे अलग नहीं समझ सकती हूँ। थैंक यू तो मुझे ईमान का करना चाहिए, जिसने इतनी आसानी से तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हें मेरे साथ शेयर कर लिया है, वरना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। ईमान बहुत मासूम है, सच बताओ, कमाल तुम्हारा है। क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? लग गई। ओह, क्या हो गया मेरी जान? चोट तो लगे हुए काफी देर होगी ना, अब तो ठीक हो गया ना दर्द? अभी भी तो दर्द हो रहा है। ओ, अरे मेरी ईमान तो बहुत बहादुर है ना, इतनी छोटी सी चोट तो हम हंसते हंसते बर्दाश्त कर लेते हैं, है ना? बाबा बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, अब ठीक हो जाएगा। बाबा आज आप मेरे पास ही रहना। मैं आपके पास रहूंगा। और आज आप मेरे साथ ही सोएंगे ना बाबा? हाँ, मैं आपके साथ ही सोऊंगा। मैं हूं ना अपनी बेटी के पास। नहीं, मेरे पापा हैं। सुना आपने? बाबा, बाबा आप ही के पास रहेगा, ठीक है? अली प्लीज तुम जाके सो जाओ, मैं ईमान के साथ सोऊंगा आज। ठीक है, गुड नाइट बेटा। गुड नाइट। अभी
आलिया, तुम तो हमजा को पाकर भी नहीं पा सकी। 4 दिन की रफाकत भी मुकम्मल नसीब नहीं हुई। हम तो उसकी जिंदगी से निकल गए, ईमान को कैसे निकालोगी? वो हमेशा तुम दोनों के बीच रहेगी। तो बोलो, कैसा लगा पाकर भी ना पाना? नहीं, ये सब शैतानी वसवसे हैं। मैं एक छोटी सी बच्ची से हसद नहीं कर सकती। बदगुमानी खानदानों में दरार पैदा करती है। यही तो असल इम्तिहान है। बहुत तंग करती है ईमान हमजा को। लाड भी तो उसके इतने उठाता है, अब जरा सी चोट को इतना बड़ा बना दिया उसने। आंटी, अल्लाह का शुक्र है बचत हो गई कि चोट ज्यादा नहीं लगी। उसको काफी चोट लग सकती थी। हाँ बेटा, अल्लाह ने खैर की है। इंशाल्लाह 1-2 रोज में ठीक हो जाएगी। इंशाल्लाह। बेटा, हमजा की यही 10 छुट्टियां हैं, तुम लोग कहीं घूम फिर आओ। इरादा तो कुछ ऐसा ही है हमजा का। तो भी सोच क्या रहे हो? यही चंद दिन है घूमने फिरने के, फिर तो वही किचन का काम, घर के काम, जिंदगी की रूटीन। और हमजा के पास तो वैसे ही वक्त नहीं होता। दादू की जान कैसी है? मेरी जान। अब दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं। बाबा कहाँ है? वो नहा रहे। मैं आपके लिए नाश्ता लाऊं? नहीं, अम्मी लाएंगी। वैसे मैं भी बहुत अच्छा नाश्ता बनाती हूँ। तुम ही बनाया करना। अभी चंद दिन तो आराम करो, मैं किचन में जाने नहीं दूंगी तुम्हें। क्यों आंटी, आप क्या ये चाहती हैं कि मैं पूरे महीने दुल्हन बन के बैठी रहूं? बिल्कुल। मैंने तो मारिया को भी किसी काम को हाथ नहीं लगाने दिया था। वो तो उमर की जॉब होगी इस्लामाबाद, तो उसे सारा घर संभालना पड़ा। जी। मुझे आंटी के हाथ का नाश्ता खाना है। चले भाई, ईमान ने फैसला कर दिया। मैं अभी बना के लाती हूँ, ठीक है? मेरी गुड़िया शहजादी मेरी। टिकट्स रख ली है ना? हमजा, हम कितने दिनों के लिए जा रहे हैं? हफ्ते भर के लिए जा रहे हैं। अच्छा, फिर एक दिन मारिया के पास जरूर जाएंगे। क्या बात कर रही हो तुम? अगर उमर को पता लगेगा ना तो जान से मार देगा। हाँ भाई, तुम लोगों की तैयारी हो गई? जी आप ही, बस हो गई। अच्छा देखो, तुम लोग जा रहे हो ना, ईमान को पता ना चले कि तुम लोग जा रहे हो। मैं उसे फहद के साथ पार्क भिजवा दूंगी, वरना वो भी जाने की जिद करेगी। वैसे मेरा दिल चाह रहा है कि मैं उसको साथ ही ले चलूं। हर रिश्ते को अपनी जगह पे रखो हमसा। आप ही, ईमान मेरे लिए हर रिश्ते से बालातर है। आप ये बात अच्छी तरह जानती हैं। हाँ देखो ना, उसके स्कूल का हर्ज होगा। अगर जब उसको पता चलेगा ना तो बहुत रोएगी। थोड़ा सा रोएगी, हम सब हैं ना, बहल जाएगी। तुम फिक्र नहीं करो। गुड़िया, तुम्हें पता है पहले सब मुझसे प्यार करते थे, अब कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। पता नहीं क्या हो गया सबको। बाबा भी मामा को सैर पर लेकर चले गए। मैं उनको ना तंग करती हूँ ना कुछ करती हूँ, पता नहीं क्या हो गया। ईमान, खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। क्या हो गया मेरी जान को? आपसे नाराज हूँ। ओ, क्यों नाराज है मेरी बेटी मुझसे? क्योंकि आपने मना किया है ना बाबा को कि मुझे साथ लेकर नहीं जाए। आपने स्कूल जाना होता है ना, और बाबा आपके लिए ढेर सारे गिफ्ट लेकर आएंगे। मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। आपने उनको क्यों मना किया? इसलिए मना किया था क्योंकि अगर आप चली जाती
तो दादो उदास हो जाती, मैं भी उदास हो जाती, और आपको तो पता है ना, अब्बू तो आपके बगैर रह नहीं सकते। जी नहीं। हाँ जी। अम्मी नहीं करें। अच्छा ना, गुस्सा थूक भी दो। चलो हम चल के खाना खाते हैं, वरना दादो भी खाना नहीं खाएंगी और मैं भी नहीं खाऊंगी। पहले आप मुझसे प्रॉमिस करें कि जहाँ भी वो जाएंगे मैं उनके साथ जाऊंगी और आप उनको मना नहीं करेंगे। अच्छा बाबा, मैं प्रॉमिस करती हूँ, बाबा जहाँ भी जाएंगे आपको साथ लेके जाएंगे, मैं उनको मना बिल्कुल नहीं करूंगी। अब चले? चल। गुड़िया तुम भी खाना खाओ। यूँ लगता है कि आसमान पे उड़ रही हूँ, धनक पे सफर कर रही हूँ। है ना, ये चंद दिन मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन है। लगता है मेरे भाई को काबू में कर लिया है तुमने। चलो अच्छी बात है, इसी तरह रखना। अल्लाह तुम दोनों को खुशियां नसीब करे। आमीन। वैसे कहाँ कहाँ गए, क्या क्या खरीदा? अरे मैंने तुम्हें बहुत सारी पिक्चर्स मेल की हैं, हर जगह की जहाँ हम घूमने गए थे। और पता है, हमजा ने बहुत सारी शॉपिंग भी करवाई है मुझे। जबरदस्त। तो कब वापसी है? बस यही 4-5 दिनों में। चलो खूब अच्छी तरह एंजॉय करना। ईमान कैसी है? तंग तो नहीं कर रही? ठीक है, लेकिन उसके इरादे बड़े खतरनाक है। तुम लोगों से बात नहीं करने वाली? फिक्र ना करो, हम उसे मना लेंगे। बहुत सारे गिफ्ट्स लिए उसके लिए। फिर बचत हो सकती है। चलो ठीक है, बाद में बात होगी। भाई को सलाम करना, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ है? घर से फोन आ रहा है। हेलो। हेलो बाबा। ईमान, बेटा क्या हुआ? आप रो क्यों रही? पापा मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा क्यों डर लग रहा है आपको? और आप लाउंज में क्यों हैं? दादू पप्पो कहाँ है? पापा मैंने बहुत बुरा ख्वाब देख लिया है। बेटा ख्वाब आप कुछ नहीं होता, बस आप दादू के पास चले जाओ, वो आप पे पड़ के फूक देंगे, सब ठीक हो जाएगा। पापा मेरे पास आ जाए ना। बेटा मैं तो बहुत दूर हूँ, अभी आ नहीं सकता, मैं कल आ जाऊंगा, ठीक है बेटा? नहीं आप अभी आए मेरे पास। बेटा अभी तो बहुत मुश्किल है ना, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कल आ जाऊंगा। ईमान, 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 क्या हुआ बेटा? क्यों रो रही हो? किसका फोन है? हेलो? कहाँ हैं आप लोग? ईमान इतनी बुरी तरह रो रही है, ख्वाब में डर गई थी शायद वो। बेटा कुछ नहीं है, मैं से देखती हूँ, तुम फोन रखो। हाफिज। हाँ बेटा, मेरी जान क्या हुआ गुड़िया? मैंने बहुत बुरा ख्वाब देख लिया। कोई बात नहीं मेरी जान, मैं दम करके सुलाती हूँ, ठीक है मेरी जान? आ मेरे बच्चा, कुछ नहीं, आ जा मेरी जान, डरते नहीं बेटा, अब तो बहादुर हो। हमजा क्या हुआ है? कुछ नहीं, ईमान सोते हुए डर गई, पूरा ख्वाब देखा था उसने कोई। सो जाओ, घबराने की बात नहीं है। हाँ सुनो, आ गया, हम कल वापस जा रहे हैं। पहले तो वो डरती थी, मेरे पास दौड़ी दौड़ी चली आती थी, और अब उसने उठा के हमजा को फोन कर दिया। वो जेलस हो रही है। किससे? आलिया से, और किससे? आंटी आप उठे, ये मेरी जगह है। अम्मी बता रही हैं कि रात को ईमान ने डर के हमजा को फोन कर दिया। वैसे बड़ी अजीब बात है, पहले तो वो डरती थी, मेरे पास दौड़ी दौड़ी चली आती थी, और अब उसने उठा के हमजा को फोन कर दिया।
वो जेलस हो रही है। किससे? आलिया से, और किससे? क्या बात कर रहे हैं फहद? इतनी छोटी सी बच्ची है, उसे तो अभी हसद के मायने भी नहीं मालूम। मानूर, वो छोटे छोटे बच्चे जो बोलना भी नहीं जानते, अगर अपने माँ बाप की गोद में किसी और बच्चे को देखते हैं तो चीख के रोना शुरू हो जाते हैं। हसद का यह जज्बा और मिल्कियत का यह एहसास इंसान के साथ पैदा होता है। लेकिन ईमान के पास तो इतनी मोहब्बतें हैं, हर एक की तवज्जो उसके ऊपर है। लेकिन पहले हमजा सिर्फ ईमान पे तवज्जो देता था, अब आलिया से उसकी शादी हो गई है, तो कोई ना कोई चेंज तो आना ही है ना। बस ये उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अजीब बात की आपने। देखो, मेरी राय यह है कि तुम ईमान को अपने साथ इतना बिजी रखो कि उसको वक्त ही ना मिले कि वो आलिया और हमजा के बारे में सोच सके। बस यही इसका हल है। ठीक कह रहे हैं आप। अब मैं ऐसे ही करूंगी, उस पर ज्यादा तवज्जो दूंगी। अच्छा, अब ये चाय तो लें। बाबा, मैं आपसे नाराज हूँ। मुझसे नाराज है? क्यों? जब मुझे साथ लेकर नहीं गए थे। अच्छा, अब मैं वादा करता हूँ, अब मैं आपके बगैर कहीं भी नहीं जाऊँ। मैंने आपसे बात नहीं करी। अच्छा, तो फिर ये मैं सारे गिफ्ट किसी और को दे दूँ? जी नहीं। पता है, आपको जैसी फोन आया ना, मैं फौरन वापस आ गया था। आंटी आई है? हाँ, ये उनको आप ही छोड़ाते ना चाचू के पास। प्रॉब्लम है, अब नहीं छोड़ सकते ना, वो सारी जिंदगी मेरे साथ है, इनके बगैर मैं नहीं रह सकता। अच्छा, क्या गिफ्ट है, देखो जल्दी आके। ये वाला देखना है या ये वाला देखना है, या ये वाला देखना है या ये वाला? नहीं, मैं एक भी नहीं खोलने दूंगा। ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम दोनों खैर खैरियत से वापस आ गए। मैं तो हर पल दुआएं करती, मेरे घर की रौनकें वापस आ गई। मोहतरमा मान गई भाई तुमसे हमजा है? हाँ भाई, मेरी बेटी भला मुझसे नाराज रह सकती? आपको गिफ्ट्स कैसे लगे? पता है, आंटी ने पूरी मार्केट में घूम के आपके लिए सारे गिफ्ट्स खरीदे। इतने अच्छे नहीं लगे बाबा। ओहो, सॉरी। चले, आइंदा आप हमारे साथ चलिएगा और अपनी पसंद से ले लीजिएगा। नहीं करे आंटी, मुझे अच्छा नहीं लगता। ओहो भाई, मेरी बेटी बड़ी नाजुक मिजाज है ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह, आज की सुबह तो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है। थैंक यू। ये हनीमून के ट्रिप ने तुम दोनों पर कुछ ज्यादा असर नहीं किया? आप ही मैं कुछ हेल्प कराऊं? अरे नहीं, तुम बैठो, नाश्ता तैयार है। आप ही, अगर आप बुरा ना मनाए तो कल से हमजा का नाश्ता मैं तैयार कर दिया करूं। दरअसल अब फारिग नहीं बैठा जाता। हमजा का ही क्यों? नहीं, मैं सबका तैयार कर दूंगी। भाई, घर तुम्हारा है, जो जी चाहे करो। बैठो तुम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अस्सलाम वालेकुम। तुमने भी काम शुरू कर दिया? क्यों नहीं करना चाहिए? हाँ हाँ, बिल्कुल करना चाहिए भाई। आप ही की भी जिम्मेदारी थोड़ी सी कम होगी। सारी उम्र ही तो काम करना है, अभी तो दावतें अटेंड कर लो। सारा खानदान बुला रहा है, खास तौर पर तुम्हारे ससुराल वाले। क्या मतलब, अभी ये मरहला बाकी है? अरे भाई, ये दावतें तो बहुत यादगार होती हैं, बाद में इतनी अहमियत नहीं मिलती फिर, है? आंटी आप उठे, ये मेरी जगह है। ईमान बेटा, ये मेरी जगह है, मैं यहाँ पे बैठूंगी। आज मेरी गुड़िया मेरे साथ बैठ के नाश्ता करेगी। आ जाओ।
नहीं, मैं यहाँ पे बैठूंगी, इनको बोल ले उठ जाए। कोई बात नहीं, मैं वहां बैठ जाती हूँ, ठीक है? ये तो बताना भूल ही गया था, इसकी जगह है। ईमान, बेटा मुझे आपसे एक बात करनी है। जी बोला मैं। जब कोई बड़ा बैठा होता है ना तो उसको उसकी जगह से नहीं उठाते, ये एटिकेट्स के खिलाफ होता है। मुझे मेरी जगह पे बैठी हुई थी, बड़ी के एटिकेट्स के खिलाफ नहीं था। तो क्या हो गया? नहीं, मैं हमेशा बाबा के पास से बैठती थी। तो आलिया आंटी तो आपको बहुत पसंद थी। नहीं, वो मुझे अच्छी नहीं लगती और ना वो मेरी आंटी है। ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि वो मेरी स्टेप मदर है। मेरी फ्रेंड ने कहा स्टेप मदर अच्छी नहीं होती। नहीं नहीं बेटा, आपकी फ्रेंड झूठ बोलती है। आलिया आंटी तो आपसे बहुत प्यार करती है ना। वो बाबा के साथ हमेशा रहती है। बाबा को ट्रिप पर लेकर जाते हैं, उनको शॉपिंग करवाते हैं। तो ऐसा तो होता है ना, आपके चाचू आपकी चाची को शॉपिंग करवाने लेके जाते हैं और आपके अब्बू मुझे शॉपिंग करवाने लेके जाते हैं। बस वो मुझे अच्छी नहीं लगती। वो कहें कि बाबा अपने घर चली जाए। ऐसा नहीं कहते बेटा, ना ही ऐसा होता है। क्यों? उनको उनके घर का रास्ता पता नहीं है? आपके बाबा ने इनसे शादी की है ना, अब वो इसी घर में रहेंगे। मैं आपसे नाराज हूँ। मैं बाबू से कहूँगी बाबू उनके घर छोड़े। ईमान, नहीं, वो मुझे अच्छी नहीं लगती और ना वो मेरी आंटी है। क्योंकि वो मेरी स्टेप मदर है। मेरी फ्रेंड ने कहा स्टेप मदर अच्छी नहीं होती। ये बात दोनों बातें कर रहे थे टेरेस पर और यहाँ पे मुझे देखा भी। I'm so sorry। हम कहते हैं कि अब मैं आपके रूम में नहीं आ सकती। बाबा आज आप मेरे पास ही रहना। मैं आपके पास रहूंगा। और आज आप मेरे साथ ही सोएंगे ना बाबा? हाँ, मैं आपके साथ ही सोऊंगा। मैं आपके लिए नाश्ता लाऊं? नहीं, अम्मी लाएंगी। आपको गिफ्ट्स कैसे लगे? पता है, आंटी ने पूरी मार्केट में घूम के आपके लिए सारे गिफ्ट खरीदे। इतने अच्छे नहीं लगे बाबा। ओहो, सॉरी। चले आइंदा आप हमारे साथ चलिएगा और अपनी पसंद से ले लीजिए। नहीं करे, मुझे अच्छा नहीं लगता। आंटी आप उठे, ये मेरी जगह है। कल आलिया के मामू ने दावत पर बुलाया है। वैसे तो सब घर वालों को बुलाया है, लेकिन तुम लोग चले जाना। ठीक है। और बेटा ईमान को मत ले जाना। बात समझने की कोशिश करो आलिया के खानदान वाले। अम्मी सब जानते हैं कि आलिया ने एक ऐसे मर्द से शादी की है जिसकी पहले ही एक बेटी है। आप क्या चाहती हैं, इन सबकी वजह से मैं अपनी बेटी को डिसोन करूं?
तुम इतना जज्बाती क्यों हो जाते हो बेटा? ये बात ही आप ऐसी कर रही हैं, इसीलिए मैं शादी नहीं करना चाहता था। तुमसे तो बात करना फजूल है बेटा, रिश्तों की नजाकत को समझा करो। ईमान से हम भी प्यार करते हैं, मगर तुमने कभी किसी पर एतबार ही नहीं किया। और वैसे भी अब वो तुम्हारी बेटी नहीं है, मानूर और फहद की बेटी है। अच्छा सॉरी, नाराज ना हो ना, आप जैसा कहेंगी वैसे ठीक। क्या बात है? क्या सोचती? नहीं कुछ नहीं, वैसे ही खड़ी थी। ऐसी तो कोई बात नहीं है, किसी गहरी सोच में कोई प्रॉब्लम है? मैं ईमान के बारे में सोच रही थी। मुझे लगता है शायद वो मुझे पसंद नहीं करती। तुम सुबह वाली बात के लिए कह रही हो? देखो वो एक मामूली सी बात, वो हमेशा मेरे साथ नाश्ता करती है, इसलिए उसने ऐसा कह दिया। हमजा सिर्फ ये बात नहीं है, मैं जब से आई हूँ मुझे ऐसा ही लग रहा है। गॉड से तुम एक बच्ची से जेलस हो रही हो? मैं जेलस नहीं हो रही हूँ, मैं सिर्फ आपके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर कर रही हूँ। देखो आलिया, अगर कोई तुम्हें प्रॉब्लम है, कोई इशू है तो उसे सॉल्व करो, अपने दिल में उसके लिए जगह बनाओ। रिवायती औरतों की तरह मेरे पास आके शिकायत ना लगाओ, वो भी ईमान के हवाले से। इतनी सारी आइसक्रीम एक साथ खाएंगी ना तो आपका गला खराब हो जाएगा, आप बीमार हो जाएंगी। मैंने कहा ना रख दी, आपको क्या तकलीफ है? ईमान, तमीज के साथ बात करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व करो, अपने दिल में उसके लिए जगह बनाओ। रिवायती औरतों की तरह मेरे पास आके शिकायत ना लगाओ, वो भी ईमान के हवाले से। गलती मेरी थी, मुझे हमजा से बात नहीं करनी चाहिए थी, जबकि मैं अच्छी तरह जानती थी ईमान के मामले में कोई मेरी बात नहीं समझेगा। अरे कितनी देर है? बस मैं तैयार हो रही हूँ। बहुत खूबसूरत लग रही हो। आप भी कुछ कम नहीं लग रहे। थैंक यू। मुझे तुम्हारे साथ मुकाबला नहीं करना है, मुझे तो तुम्हारा आईना बनना है। जिस तरह आईने के दोनों रुख एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते, इस तरह तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम्हें मेरा और मुझे तुम्हारा अक्स बनना है। ऐसे क्या देख रही हो? नजर लगाने का इरादा है क्या? बड़ी खुशफहमी है आपको। की नहीं बहन, खुशफहमी नहीं है, मेरी खुशशनासी है। हमजा, ईमान की तबीयत बहुत खराब हो रही है, उसके पेट में दर्द हो रहा है। क्या? क्या हुआ बेटा? बाप, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। यहाँ? बाप, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अभी क्या खाया था? शाम को इसने फ्रेंच फ्राइज खाए थे। डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। मैं फहद को फोन करती हूँ। नहीं, मैं खुद ले जाऊंगा। चलो आओ बेटा, आओ। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। चप्पल लेते हैं। हाँ, मैं लेती हूँ। दस मिनट पहले तक तो ईमान बिल्कुल ठीक खेल रही थी,
मामू का है। अस्सलाम वालेकुम मामू। मामू घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, हम लोग 1 घंटे तक आते हैं। जी, नसीब की बात है, अच्छा भला खुशी खुशी तुम लोग जा रहे थे। कोई बात नहीं आंटी, थोड़ी देर से चले जाएंगे। अल्लाह ईमान को सेहत दे। आमीन। तुम जरा हमजा को तो फोन मिलाओ। आपकी बात कर रहा हूँ। मुझे हिम्मत नहीं हो रही, तुम बात कर लो। देखें, बज़ाहिर तो ऐसा कुछ नजर नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं एहतियातन 1-2 टेस्ट लिख देता हूँ, आप उसे लाजमी करा लीजिए। डॉक्टर साहब, अब मुझे कोई दर्द वर्द नहीं हो रहा है, मुझे आराम आ गया है। दैट्स गुड बेटा। आप लिख दीजिए। मैं बिल्कुल टेस्ट लिख देता हूँ, आप उससे करा लीजिए। हमजा तुम घर चले जाओ, मैं फहद को फ़ोन करती हूँ, मैं इसके टेस्ट करवा के ले आऊँगी। उसको आने में मुझे जाने में आधा से पौना घंटा लगेगा, हमें हम टेस्ट करवा के जाते हैं। हमजा, ईमान कैसी है? क्या हुआ था? घबराने की बात नहीं है, थोड़ा सा खाने पीने में एहतियात करना पड़ेगा। डॉक्टर्स कुछ टेस्ट ले रहे थे इसलिए देर हो गई। कोई बात नहीं। मैं कल सुबह जाके तुम्हारे मामू से माजरत कर लूंगा। उसकी जरूरत नहीं है, मैंने मामू जान को फोन कर लिया है और माजरत कर ली है। थैंक यू। तुम्हें ईमान के सिवा कुछ और सूझे तो ही वक्त पर पहुंचते ना। पता है गुड़िया, मेरे पेट में बिल्कुल दर्द वर्द नहीं हो रहा था, मैं तो सिर्फ वैसे ही बहाना किया था। मुझे वो आंटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, वो हर रोज बाबा को दावत पे लेकर चली जाती हैं, हर कोई उनकी बात मान लेता है, बाबा भी उनकी सारी बातें मान लेते हैं। कल देखा था उनका कैसे मुंह पूरा था। मोहब्बत की दुआ कब होगी पूरी, हमेशा। जब मुझे यकीन हो गया कि मैं हमजा को खो चुकी हूँ तो मैंने डायरी लिखना बंद कर दी थी। आज फिर से लिख रही हूँ, इससे नहीं कि हमजा को खोने का डर मेरे अंदर बैठने लगा है, बल्कि इसलिए कि मैं ये सारी बातें किसी से भी शेयर नहीं कर सकती। आज ईमान की बात सुनकर बहुत धचका लगा। वो छोटी सी बच्ची मेरी वजह से इनसिक्योर हो रही है, बाप की मोहब्बत को मेरे साथ शेयर नहीं कर पा रही। आखिर हानिया की बेटी है ना, उसी की तरह पॉसेसिव और जज्बाती, और मैं ये नहीं समझ पा रही कि उसके दिल से ये खौफ कैसे निकालूं। एक बात का तो मुझे यकीन है, वो मुझसे नफरत नहीं करती, बस वो एक नए रिश्ते में मुझे कबूल नहीं कर पा रही। लेकिन कब तक? एक ना एक दिन तो उसे कबूल करना ही होगा। तुम्हें ना पाना मेरे सब्र का और तुम्हें पा लेना मेरे बर्दाश्त का इम्तिहान है हमजा।
आप बैठे तो सही। आगे करो। मैंने आपके लिए आपकी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम मंगवाई है। पसंद है ना आपको? और पता है क्या, इसके बाद हम दोनों बैठ के आपके फेवरेट कार्टून्स देखेंगे। कौन से वाले? कौन से वाले? जो भी आपको पसंद, और उस वक्त तक आपके बाबा भी आ जाएंगे। आलिया बेटा, जरा मेरी बात सुनना। मैं भी आती हूँ। अरे ईमान, सारी कसर आज ही पूरी करनी है क्या? ईमान बेटा, दैट्स इनफ आइसक्रीम। चलो उठिए, अब मुंह हाथ धुलवा ले। नहीं, मुझे अभी और खाना है। गुड़िया, इतनी सारी आइसक्रीम एक साथ खाएंगी ना तो आपका गला खराब हो जाएगा, आप बीमार हो जाएंगी। मैंने कहा ना, रख दी। आपको क्या तकलीफ है? ईमान, तमीज के साथ बात करें।